हेलो दोस्तों, मैं हूं चंद्रहास कुमार, जो कि आज हम लोग कक्षा 9 के डॉक्टर मनोहर रे की किताब से पार्ट नंबर 2 बहुपद का पार्ट नंबर 4 करेंगे सॉल्व। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। इससे पहले की वीडियो जितने भी प्लेलिस्ट में चढ़ चुकी है मेरे भाई, जाकर आप लोग देख जाइएगा और पूरा A to Z नोट्स बना लीजिएगा। NCERT क्वेश्चन से हम बना रहे हैं, NCERT क्वेश्चन भी उसमें पूरा कंप्लीट हो जा रहे हैं। और डॉक्टर मनोहर रे की किताब ऐसी है मेरे भाई कि छोटे से लेकर बड़े लेवल तक भी क्वेश्चन लगा देते हैं, उसमें सॉल्व हो जाता है। इस किताब को सॉल्व करने के बाद आप कोई भी क्लास 9 की किताब उठा सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा मेरे भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने कितना तक खत्म कर दिया था? 14 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 15 को 14 तक कंप्लीट कर दिया था हमने, अब 15 क्वेश्चन को देखते हैं। 15 में क्या दिया है कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। क्या है कि घनों का परिकलन किए बिना, मतलब सौर समीकरण लगाए बिना, उसको जो भी है घन दिया है उसका घन किए बिना हम इसको बता देना है कि इसका मान क्या होगा। चलिए कोई बात की दिक्कत नहीं है मेरे भाई। 14 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर दिया था हमने, आज 15 तक क्वेश्चन को 15वां क्वेश्चन को सॉल्व करने स्टार्ट कर रहे हैं। तो एल नंबर एक्सरसाइज में हम 15वां क्वेश्चन पहले चौक ले लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन को क्या करना होगा कि कॉपी पे नोट्स किताब में से देखकर नोट्स बनाकर साथ ही साथ क्वेश्चन लिख लीजिएगा, और मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये कितना दिया है? -12 15 नंबर में, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, ये दिया है, यही दिया है ना मेरे भाई, यही दिया है। चलिए इनको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। देखिए इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम क्या जानते हैं। देखिए सर्व समीका से करें चाहे सर्व समीका लगाएं से हमारा ये होता है। देखिए क्या होता है कि हम लोग करें तो a प्लस बी प्लस सी, अगर तीनों को जोड़ते हैं, a प्लस बी प्लस सी तीनों को जोड़ते हैं, अगर जीरो आ जाता है तो ये हमारा होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इजकल टू 0 होता है। ठीक ना, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इजकल टू 0। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस सी क्यूब और इजकल टू माइनस है तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3abc। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, तो बस हमको इसी फार्मूले का यूज करना है। ठीक है, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, देखिए इनके रूप में है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसके रूप में है ना, है बिल्कुल रूप में है। तब हम इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं 3abc लिख सकते हैं कि नहीं, 3abc लिख सकते हैं। देखिए पहले इन तीनों को जोड़ के देखिए 0 होना चाहिए। देखिए 7 और 5 जोड़े तो कितना हुआ 12, अब 12 माइनस का 12, ये पूरा कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0 आ गया, 0 हो जा रहा है ना। तो हमारे को ये लगाना पड़ेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब के जगह 3abc करेंगे। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए तो देखिए 3abc तो 3 लिख दिया, a की जगह क्या रखेंगे माइनस का 12 और b की जगह क्या रखेंगे 7 और c की जगह क्या रखेंगे 5। ठीक, अब इनका सबका मल्टीप्लाई कीजिए, 12 तियां 36, माइनस का 36 हो गया और ये 7 5 35। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस का 12 60 आएगा, मतलब कि 1260। यही हमारा क्या है आंसर है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करेंगे 15वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। 15वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट मेरे भाई ले लीजिए। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। इसको करते हैं रफ, ठीक, इसको कर दिया हमने रफ। अब 15वां का एक और क्वेश्चन है, 28 का क्यूब प्लस माइनस का 15 का
15 का क्यूब प्लस माइनस का 13 का क्यूब है, क्या है 13 का, -13 का क्यूब है, -13 का क्यूब। देखिए अभी हम बताएं कि इन तीनों को जोड़ने पे अगर 0 आता है, 28 है, 15 में 13 जोड़ देते कितना होगा 28, माइनस का 28, 15 माइनस का 15 माइनस का 13 माइनस का 28 और प्लस का 28, दोनों तीनों जोड़ने पे क्या हो रहा है 0 आ रहा है। देखिए a प्लस बी प्लस सी अगर तीनों को जोड़ने पर अगर 0 आता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का सी क्यूब ये किसके बराबर हो जाता है 3abc के। अभी हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया है ऐसे कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो जाता है। तो ये देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इसको हम 3abc करके बराबर कर देते हैं। देखिए 3 a की जगह क्या रखेंगे 28 और b की जगह क्या रखेंगे माइनस का 15, c की जगह क्या रखेंगे माइनस का 13। अगर इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो हमारा कितना आ जाएगा 16,380, 16,380 आ जाएगा। यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। माइनस माइनस होकर प्लस हो गया, अब बाकी सबका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 16,380 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना, कोई बात की दिक्कत नहीं है, ये सॉल्व हो गया। 15वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग करेंगे 15वां का 15 नंबर कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। देखिए 16 नंबर में क्वेश्चन क्या है, पहले ध्यान से किताब है होगी आपके पास, वहाँ से क्वेश्चन उठा लीजिएगा, लिख लीजिएगा। नीचे दिए गए आयतों जिनमें अनेक क्षेत्रफल दिए गए हैं, ठीक है, नीचे दिए गए आयतों जिनके अनेक क्षेत्रफल दिए गए हैं में से प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक कीजिए। लंबाई और चौड़ाई का संभव व्यंजक कीजिए। देखिए 2 क्वेश्चन दिया है 16 में, अब इसके में लंबाई और चौड़ाई बताना है। चलिए मेरे भाई इसको भी सॉल्व करते हैं, पहले इसको करते हैं रफ, ठीक है, रफ कर दिया हमने, रफ कर दिया, इसको हमने रफ कर दिया। अब देखिए 16 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, 16वां का पहला नंबर क्वेश्चन, 16 का पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है कितना 25a² माइनस का 35a और प्लस का 12 यही दिया है ना मेरे भाई, यही दिया है, हाँ यही दिया है, बिल्कुल यही दिया है। अब इसमें हमको बताना है ये बताना है कि इसमें लंबाई क्या है चौड़ाई क्या है। देखिए लंबाई और चौड़ाई बताना है, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, 25 में 12 का मल्टीप्लाई करते हैं, तब 25 में अगर हम 12 का मल्टीप्लाई करते हैं तब 12 5 60 को 0 हाथ में लगा 6, 12 दूनी के 24, 24 6 30, ये हो गया 30, ठीक 30 आ गया। अब 30 को फैक्टराइज करिए, इसका गुणनखंड कीजिए, देखिए कितना बन रहा है। इसको हम करेंगे 5 से, तब 5 6 के 30 0 होगा, ठीक ना, 5 6 के 30 0 हुआ। फिर 6 से ले जाएंगे तो 6 दहाई में 60 हो जाएगा। फिर इसको ले जाए 5 से, 5 दूनी के 10, फिर 2 से ले जाए 2 एकम 2। अब इसको ऐसा प्लस माइनस करिए कि माइनस का 35a आ जाए। देखिए कैसे किया जाए, 6 दूनी के 12 और 50 25, 12 और 25, ये भी नहीं होगा, 5 6 के 30, 5 6 के 30, 5 दूनी के 10, 5 6 के 30 और ये नहीं 6 दूनी के 12, इसको किया जाए, इसको तोड़ा जाए, इसको बनाया जाए, फैक्टर बनाया जाए तो कैसे बना सकते हैं मेरे भाई, इसको लिख सकते हैं। देखिए कैसे हम बनाएंगे, 5 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 2 आया है, 5 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 2 आया है। इसको 6 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 6 हो जाएगा कि नहीं, 5 3 15, 5 5 10, 10 दूनी के 20, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करने पे 20 आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करने पे 15 आ रहा है। तब देखिए हो तो गया, माइनस माइनस इन दोनों को कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो माइनस 35 हो जाएगा कि नहीं। चलिए तो यहाँ लिखेंगे 25a² माइनस का कोई भी पहले लिख लीजिए, 15 लिखना है, 15 माइनस का 15 और माइनस का 20a और यहाँ लिखते हैं 20a और प्लस का 12। अब इसको करते हैं रफ, इसको करते हैं नीचे वाला का करते हैं रफ, नीचे वाला कर दें रफ, ये साइड में काम करना है, आप उतार लीजिएगा। यहाँ तक हो गया मेरे भाई। अब देखिए
अब इन दोनों में से कॉमन क्या होगा बाहर, ए बाहर निकल जाएगा। 5 भी देखिए 5 के टेबल में 25 भी आता है, 15 भी आता है, तो 5 बाहर। ठीक, अब ब्रैकेट के अंदर 5 बचेगा, 5a माइनस 5 तिहाई 15। ठीक, ये होगा। देखिए अब मिला कर देखिए 5 5 25, a का a स्क्वायर माइनस 5 तिहाई 15 a हो गया। अब यही ब्रैकेट सेम टू सेम यहाँ लिखेंगे, 5a माइनस का 3, 5a माइनस का 3 हो जाएगा कि नहीं, 5a माइनस का 3, 5a माइनस का 3, 5a माइनस का 3। अब यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ हमें 20 चाहिए, तो माइनस का 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 5 20 a हो जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस 4 तिहाई 12, बाहर वाले को एक ब्रैकेट में 5a माइनस का 4 और अंदर वाले को एक ब्रैकेट में 5a माइनस का 3 हो गया। यहाँ तक हो गया। तो यही हमारा एक लंबाई आएगी, एक चौड़ाई आएगी। तो हम लोग लिख कैसे सकते हैं, अतः लिखेंगे, अतः लंबाई अतः लंबाई 5a माइनस का 4 है और चौड़ाई 5a माइनस का 3 है। ठीक ना। अब देखिए कोई भी लिख सकते हैं, अगर लंबाई इसको पहले अगर लगाना है तो लंबाई के लिए ये भी लिख सकते हैं 5a माइनस 3 और चौड़ाई के लिए लिख सकते हैं 5a माइनस का 4। आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, ये लंबाई ये हो गया, चौड़ाई ये हो गया। ठीक ना मेरे भाई, ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 16 का पहला नंबर। अब हम लोग करेंगे 16 का दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए दोस्तों 16 का दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। इसको करता हूँ रफ। ठीक है, इसको करते हैं रफ। इसको हमने किया रफ। अब हम लोग करेंगे 16 का दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए 16 का दूसरा नंबर क्वेश्चन को यहाँ लिख देते हैं। पहले क्वेश्चन क्या है, 35 क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल कितना दिया है, 35 वाई स्क्वायर प्लस का 13 वाई माइनस का 12, ये दिया है। चलिए इनको सॉल्व कर देते हैं। देखिए कैसे, 35 वाई स्क्वायर प्लस का 13 वाई माइनस का 12 ये दिया है ना। इनको हम लोग देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 35 में 12 का मल्टीप्लाई करिए, कितना हो गया, 12 5 60 को 0 हाथ में लगा 6, अब 12 3 36 अच्छा 42, 420 हो गया। अब इसका फैक्टराइजेशन कीजिए, गुणनखंड कीजिए। 2 से ले जाए 2 दूनी के 4, 2 का m2 0। अब 3 से ले जाए 3 7 21 0। अब 3 से फिर एक बार ले जाया जाए, 3 से नहीं, अब इसके बाद हमको ले जाना चाहिए 5 बस 7 बार में 7 दहाई में 70। 5 से ले जाए 5 दूनी के 10, 2 एकम 2, ये हो गया, ये आ गया। अब इनको कैसे गुणा किया जाए कि प्लस माइनस करने पे 13 वाई आ जाए। देखिए 7 है, 7 दूनी के 14, 14 दूनी के 28, ये हो गया। देखिए 2 दूनी के 4, 4 7 28 हुआ। 28 में से 28 में 15 जोड़ दें, 28 में 15 घटा दें तो 13 वाई आ जाएगा। चलिए मेरे भाई देखिए कैसे, इसको किए हैं तो 7 दूनी के 14 और 14 दूनी के 28 में से 15 माइनस कर रहे हैं तो 13 वाई आ जा रहा है। तो इसको लिखते हैं 35 वाई स्क्वायर प्लस 28 वाई माइनस का 15 वाई माइनस का 12। यहाँ तक क्लियर मेरे भाई, ऐसे करना है और इन्हीं में गुणा करना है, गुणा करके चेक करना है कि इसको प्लस माइनस करने पे 13 वाई आ जाए। ठीक ना, बस हो गया। अब देखिए इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या बाहर निकाल सकते हैं। इनको पहले करते हैं रफ, मिटा देते हैं। मिटाया, इसको हमने मिटा दिया। देखिए इन दोनों में से हम निकाल सकते हैं 7 वाई बाहर। अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 5 और ये हो जाएगा वाई। देखिए 5 7 35, वाई में वाई करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 7 में कितना का मल्टीप्लाई करेंगे 28, 7 चौक के 28। ठीक, ये हो गया। इसी ब्रैकेट को हम यहाँ लगा देंगे 5 वाई प्लस का 4, 5 वाई प्लस का 4। ठीक, ये हो गया।
और माइनस का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 वाई माइनस देखिए प्लस माइनस माइनस 3 चौके 12, बाहर वाले को एक ब्रैकेट में 7y माइनस का 3 और अंदर वाले को एक ब्रैकेट में लिखेंगे 5y प्लस का 4। ठीक हो गया। अब ये हमारी लंबाई, ये हमारी चौड़ाई, चाहे ये हमारी चौड़ाई ये हमारी लंबाई, दोनों में से किसी को लिख सकते हैं। लिख देंगे अतः 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 क्या लिखेंगे, अतः लंबाई 7y माइनस का 3 है और चौड़ाई 5y प्लस का 4 है। ठीक, अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 16 नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व। स्क्रीनशॉट मेरे भाई लीजिए इसका जल्दी से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट हो गई होगी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है पहले पढ़ के सुना देते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। देखिए कितना दिया है कि सरल कीजिए, सरल कीजिए कहाँ है, सरल कीजिए, सरल कीजिए 155 गुणे 155 गुणे 155 ये 3 बार है, ये 3 बार है 155 गुणे 155 गुणे 155 माइनस का 55 गुणे 55 गुणे 55 ये है। अब देखिए बटा में क्या है मेरे भाई, बटा में क्या है कि 155 गुणे 155 प्लस 155 गुणे 55 और प्लस 55 गुणे 55 ये दिया है। ठीक ना, क्वेश्चन आप लोग किताब में से सही से उतार लीजिएगा, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। इसको तो सही से लिख देते हैं हम यहाँ पे ताकि एक ही में एडजस्ट हो जाए। यहाँ लिख देते हैं 55 गुणे 55। ठीक, 55 लिख दिया। ये बात के लिए कंप्लीट हो गई। अब देखिए इन ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए ये है तो इसको हम लोग 3 बार है 155 गुणे 155 गुणे 155, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 155 का क्यूब, क्यूब का मतलब 3 बार, क्यूब का मतलब 3 बार 155 गुणे 155 गुणे 155 माइनस ये 55 3 हाली है, इसको लिख सकते हैं 55 का क्यूब लिख सकते हैं ना। और नीचे जो सेम है उनको सेम को लिखते रहिए, एकदम जैसा है तैसा ही लिखिए। ऐसा ही लिख दें कि पूरा इसको लिख देते हैं। देखिए कैसे 155 का स्क्वायर, 155 का स्क्वायर, इन दोनों को गुणा करेंगे 155 का स्क्वायर। इसको पहले एकदम सेम टू सेम लिखते हैं 155 गुणे 55 और प्लस अब इन दोनों को गुणा कर देते हैं 155 का स्क्वायर, 155 का स्क्वायर हो गया। ठीक, इनका गुणा किया तो 155 का स्क्वायर, इनका गुणा किया तो 55 का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस, इन दोनों को भी सेम टू सेम रखा है, गुणा किया नहीं है। अब देखिए ये फार्मूला बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला आपको पता है मेरे भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला पता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस ब्रैकेट में बी स्क्वायर। यही होता है ना, यही होता है कि ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। तो ऊपर वाले को इसी फार्मूला पे हम लोग तोड़ देंगे। देखिए कैसे, एक ब्रैकेट में लिखेंगे 155 माइनस का 55 ये लिख दिया, और एक ब्रैकेट में लिखेंगे 155 का स्क्वायर, 155 का स्क्वायर, 155 का स्क्वायर प्लस 155 गुणे 55, 155 गुणे 55 ये लिख दिया हमने, और प्लस 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है मेरे भाई। देखिए हमने इसी फार्मूले पे तोड़ा है, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये फार्मूला है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इनको हम लोग लिख कह सकते हैं, इन्हीं को लिख सकते हैं ए माइनस बी। तो देखिए ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ए माइनस बी लिख दिया, 155 माइनस का 55 ये लिख दिया। अब इसी को हम देखिए ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर,
तो इन्हीं को हम लोग लिखेंगे 155 का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर 55 का स्क्वायर। अब बटा में देखिए क्या है, बटा में क्या है हमारा, बटा में कितना है, ये है 155 का स्क्वायर प्लस 155 गुणे 55 55 प्लस 55 का स्क्वायर, यही है, यही वैल्यू है। अब ध्यान से देखिएगा तो ये पूरा वैल्यू एकदम सेम टू सेम है, ये कट गई, देखिए एकदम पूरा वैल्यू सेम है, ऊपर वाला नीचे वाला दोनों वैल्यू सेम है। हमारा बच के क्या क्या गया, बस 155 माइनस का 55, 155 माइनस का 55 हो गया तो कितना बचेगा हमारा, केवल 100 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 17। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 18वां सॉल्व को। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व किया जाए। मिटा देते हैं इसे। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए 2a + 1 का होल क्यूब प्लस a - 1 का क्यूब है। देखिए अब ये तो सिंपल है, दोनों फार्मूला में तोड़ देंगे तो हमारा डायरेक्ट आंसर आएगा। देखिए यहाँ लिख देते हैं a + b का होल क्यूब का फार्मूला, a + b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ प्लस का b³ और प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b, ब्रैकेट में a + b, ये होता है हमारा एक फार्मूला, ये हो गया। अब देखिए a - b का होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab ब्रैकेट में a - b, ये होता है फार्मूला एक, यही फार्मूला होता है मेरे भाई, ये होता है a + b का होल क्यूब, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a + b, एक ब्रैकेट में a - b का होल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस का 3ab ब्रैकेट में a - b, ये क्लियर। अब इनको तोड़ेंगे तो ये फार्मूला जैसे देखिए यह है तो हम इसको इस रूप में लिखे हैं, तो यही फार्मूला को हम इस रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2a का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, ये हो गया, अब प्लस 3a और b की जगह 1, ठीक। अब ब्रैकेट में a + b, तो यहाँ लिखेंगे क्या 2a प्लस का 1, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए अब इसको कर देते हैं रफ ना, फार्मूला आप कॉपी पर नोट्स कर लीजिएगा। अब हम डायरेक्ट इसी फार्मूला को, ये वाले को हम इसके रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए ये देखिए मेरे भाई इसको करते हैं रफ, पहले इसको कर देते हैं रफ, इसको किया हमने रफ। अब देखिए प्लस है, प्लस लगा दिया बीच में, अब ये है तो a³ माइनस का b³ a³ माइनस b³ और माइनस का 3ab 3 a b की जगह क्या 1 रखेंगे 1 3ab ब्रैकेट में a - b ना a - b, ठीक, ये है, ये है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, 8a³ प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई किया 2 × 6, 2 × 6 और 6 दूनी के 12, 12a², और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 6a हो जाएगा ना 6a। देखिए इसका मल्टीप्लाई एक बार इसमें किए एक बार इसमें किए तो 6a हो गया, प्लस यहाँ देखिए प्लस a³ माइनस का 1, और अब इनका मल्टीप्लाई करके एक बार मल्टीप्लाई इसमें करिए, माइनस का 3a² माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 3a, ये हो गया 3a हो गया। अब देखिए अब जो कैंसिल होने वाला लायक है उसको कैंसिल करेंगे और जो कैंसिल करने लायक नहीं है उसको नहीं कैंसिल करेंगे। देखिए 8a³, पहले इनको सही से लिख देते हैं, 8a³ में से माइनस करना है, माइनस क्या करना है प्लस करना है a³ प्लस करना है। अब इसमें देखिए 12
ए स्क्वायर, 12a² में माइनस करना है 3a² का माइनस करना है, और जोड़ना क्या है 6a में 3a जोड़ना है, और ये -1 प्लस का 1 से कैंसिल हो गया, माइनस प्लस का 1 -1 से कैंसिल हो गया। अब देखिए इन सबको जोड़ देते हैं, देखिए इनको 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 इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9a³ हो जाएगा, और इनको करेंगे तो 9a² हो जाएगा, और इनको जोड़ेंगे तो 9a आ जाएगा। इन तीनों में से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं मेरे भाई, क्या बाहर निकाल दें बताइए, 3 बाहर निकाल दें, 3, चाहे तो 9 भी बाहर निकाल सकते हैं, चाहे तो हम लोग 9 भी बाहर निकाल सकते हैं, चाहे तो हम 3 भी बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो देखिए 9 बाहर निकालना चाहें तो 9 भी बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, 9 भी बाहर निकाल दीजिए, 9 बाहर निकाल दिया। अब ए भी बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, ए बाहर निकाल दिया। अब क्या बचेगा इस ब्रैकेट के अंदर, क्या बचेगा a² प्लस यहाँ क्या बचेगा, फिर a बचेगा, और प्लस यहाँ क्या बचेगा 1। यही हमारा क्या है करेक्ट आंसर है। अब इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अगर किताब में आंसर ऐसे दिया होगा 3 बाहर निकाला होगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ लिख देंगे 3 और a बाहर निकाला होगा 3a निकाल देंगे, यहाँ लिख देंगे 3a² प्लस यहाँ लिख देंगे 3a ना, 3a लिख देंगे 3a, और प्लस यहाँ लिख देंगे 3, ठीक, ऐसे दिया होगा आंसर तो आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, कोई बात की दिक्कत नहीं है मेरे भाई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 नंबर सॉल्व। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व। इसको करते हैं पहले रफ। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया है ये देखिए, यदि x + y = -4 है तो तब x³ + y³ - 12xy + 64 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 19 है, यहाँ पे दिया है कितना x + y = -4, ठीक, तो हमें बताना है x³ y³ - 12xy और प्लस का 64 का वैल्यू क्या होगा, ये हमें बताना है, ठीक है ना मेरे भाई, यही बताना है। चलिए मेरे भाई कोई बात की दिक्कत नहीं है, इसको बताते हैं। देखिए डायरेक्ट सॉल्व करिएगा, क्वेश्चन कॉपी पे लिख लीजिएगा ना। देखिए अगर हम दोनों तरफ क्यूब कर दें, x + y का क्यूब कर दें तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा हमें, -4 का क्यूब करना पड़ेगा। अब -4 का क्यूब कितना होगा, -64 होगा, -64 हो जाएगा, हो जाएगा ना -64 हो गया मेरे भाई, -64 हो गया, -64 हो गया, ठीक, यहाँ तक की हो गया। देखिए इसी को लिख देते हैं x + y का क्यूब और ये लिख देते हैं -64। हमने अभी सॉल्व किया, इसको दोनों तरफ क्यूब कर दिया, ये आ गया हमारा। अब इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं। देखिए अब इसका फार्मूला में तोड़ देते हैं, x³ + y³ + y³ प्लस 3ab a की जगह x, 3a की जगह x, अब b की जगह y, अब ब्रैकेट में a + y, देखिए a + y, x + y, और इधर कितना है -64 है। यहाँ तक मेरे भाई क्लियर, यहाँ तक क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है तो अब देखिए x + y का वैल्यू हमको क्या दिया है, -4 दिया है ना, -4 रखते हैं, x³ + y³ प्लस 3 × x × y -4 -64, ये हो गया मेरे भाई, यहाँ तक हो गया। अब इनका दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x³ + y³ प्लस माइनस हो जाएगा 3 चौके 12, देखिए प्लस में है ये माइनस में है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 में 4 का तो -12 हो जाएगा, xy, और देखिए इधर कितना है -64 है, ठीक। अब ये -64 को इस साइड लाएंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x³ + y³ -12xy और प्लस का 64 = 0। देख रहे हैं ना मेरे भाई, यहाँ कितना आ गया, ए ये हो गया। तो हमारा देखिए हमको क्या इसी का वैल्यू बताना था ना कि x³ + y³ -12xy प्लस का 64, इसी का वैल्यू बताना था। देखिए हमने इसका वैल्यू बताया, आंसर कितना आया 0। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आंसर आ गया 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट।
अब हम लोग करेंगे 20 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मेरे भाई, ये कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20वां को सॉल्व। देखिए क्वेश्चन नंबर 20वां में क्या दिया है कि क्वेश्चन नंबर 20वां में लिखा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। क्या करना है? निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करना है। चलिए मेरे भाई, गुणनखंड तो हम लोग कब से ही करते आ रहे हैं। ये 20वां नंबर का पहला क्या दिया है? 8a³ प्लस b³ प्लस का 112a² b प्लस 6ab², ये दिया है। देखिए इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको लिख सकते हैं 8a³ को लिख सकते हैं, 8a³ को लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब प्लस b³ प्लस, ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई 2 क्यूब प्लस b³ प्लस 3ab। देखिए 3a की जगह यहाँ रखेंगे 2a और b की जगह रखेंगे b। अब कहेंगे ये सर कैसे बना रहे हैं? तो फार्मूला ये है, देखिए a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। हम इस फार्मूले को इसमें रख रहे हैं बस। a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ और प्लस 3a कहाँ से? ये वाला a हो गया a, अब b कहाँ से? b, ये वाला b हो गया 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, ब्रैकेट में a प्लस b, a प्लस b। a की जगह ये है 2a और b की जगह b। ठीक, ये हो गया, यहाँ हो गया। अब इनका जल्दी से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस, अब इनका मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो गया? 2 3 6 और 6 दूनी के 12, 12a² b। अब इसमें करेंगे एक बार तो 6 कितना हो गया? 6ab²। देखिए बन गया ना मेरे भाई, एकदम सेम टू सेम, ऊपर वाला नीचे वाला बन गया कि नहीं? तो हमारा a³ प्लस b³ a और प्लस b का ये होल क्यूब का ये फार्मूला बन गया। ये बन गया क्या? फार्मूला बन गया। फार्मूला किसका बना है? देखिए a क्या है तो यहाँ लिखेंगे 2a और b में क्या है? b है, तो इसी का ये होल क्यूब का फार्मूला बन गया। तो इसको अगर तोड़ेंगे तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b एकदम ये वाला बनेगा। ठीक है ना मेरे भाई? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 20वां का पहला नंबर। अब हम लोग करेंगे 20वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए यहाँ लिख देते हैं a³ प्लस b³ है। अब यहाँ लिखेंगे a³ माइनस b³ का फार्मूला, a³ माइनस b³ माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तीनों लिख देते हैं, दोनों फार्मूला है, दोनों फार्मूला यूज होगा। अब देखिए 20वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 20वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? देखिए 20वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये देखिए एकदम सेम टू सेम तो वही है, लेकिन केवल माइनस लगा दिया है। तो माइनस लगा दिया है मेरे भाई, तो क्या है? इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब माइनस का b का क्यूब लिख सकते हैं इसे, b का क्यूब और माइनस 3ab। देखिए a की जगह हमारा ये वाला वैल्यू रहेगा 2a और b की जगह हमारा क्या रहेगा? b रहेगा और ब्रैकेट में a माइनस b, तो a माइनस b 2a माइनस का b, ये हो गया। अब देखिए, अब इनको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब माइनस का b का क्यूब माइनस, इन दोनों सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12 a² b। देखिए a में a का मल्टीप्लाई करेंगे a² b हो गया। अब माइनस माइनस प्लस, अब ये करेंगे तो कितना हो गया? 6ab², ये हो गया। देखिए हमारा यही बन गया ना, तो हम सेम टू सेम ऊपर वाला ही बन गया नीचे।
तो हमारा फार्मूला क्या हो गया, ए और बी है ना, तो इन्हीं का a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला बन गया। तो 2a माइनस बी का होल क्यूब का ये फार्मूला हो गया। ये है आंसर। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। 20वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लोग करेंगे 20वां का तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। हो गई स्क्रीनशॉट। चलिए 20वां का हम लोग करेंगे तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। 20वां का तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। अब हम लोग 20वां का तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस का 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर, ये है। देखिए इनको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। इसको लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस इसको लिख सकते हैं 5a का क्यूब माइनस 3ab। देखिए माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला, 3a की जगह लिखेंगे 3 और b की जगह लिखेंगे 5a और ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस बी। a क्या है 3 है और b की जगह क्या है 5a है। यहाँ तक क्लियर। अब इनको तोड़ दीजिए जल्दी से। 3 क्यूब माइनस 5a का क्यूब और इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3 के 9, 9 बचे 45, 45 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 135 ए। अब माइनस माइनस प्लस, अब 45 में 5 का करेंगे तो 225 ए स्क्वायर हो जाएगा, 225 ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट मेरे भाई, यहाँ तक कंप्लीट। तो ये देखिए क्या बन हुआ है, ए माइनस बी का ये फार्मूला बन गया। तो इसको लिखेंगे 3 माइनस 5a का होल क्यूब, ये है हमारा फार्मूला, ये है आंसर। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 20वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे 20वां का चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट हो गया होगा मेरे भाई। चलिए 20वां का चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 20वां का चौथे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 64a क्यूब माइनस का 27b क्यूब और माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर, ये है। देखिए मेरे भाई कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए एक बार यहाँ से देखिए ध्यान से। 64 को लिख सकते हैं कितना, 4a का क्यूब माइनस 27b क्यूब को लिख सकते हैं 3b का क्यूब माइनस 3a की जगह हम क्या रखेंगे 4a और b की जगह रखेंगे 3b। ठीक है, 3b लिखेंगे, 3b ब्रैकेट में a माइनस b की जगह लिखेंगे 4a माइनस का 3b। ये हो गया, ये हो गया। अब जल्दी से इसका गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, बस हमारा आंसर आएगा। देखिए 4a का क्यूब माइनस ये कितना है 3b का क्यूब और इसका मल्टीप्लाई करिए। देखिए 3 चौके 12, 12 3 36, 36 में 4 का करेंगे तो 144 हो जाएगा, 144 ए स्क्वायर बी। और ये देखिए ये सब कितना है 3 चौके 12, 12 3 36, 36 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 36 में 3 करेंगे तो 108 ए बी स्क्वायर। देखिए मेरे भाई एकदम सेम टू सेम वही ऊपर वाला बन गया। तो फार्मूला मेरा क्या बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 4a माइनस 3b का होल क्यूब का फार्मूला हो गया। सॉरी स्क्वायर बोले होंगे तो स्क्वायर नहीं क्यूब, ये हमारा आंसर है। 20वां का चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे 20वां का 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। यहाँ तक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इसको करते हैं रफ। ठीक है, इसको करते हैं रफ। अब करेंगे 5वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। ये क्वेश्चन नंबर 5वां को सॉल्व करेंगे। देखिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 5वां,
27p³ माइनस का एक बटा में 216 माइनस 9 बटा में 2p² प्लस 1 बटा में 4p है। ये है, इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 3p³ माइनस 1/6 का होल क्यूब, 1/6 का होल क्यूब माइनस 3ab, ए की जगह क्या रखेंगे 3p, बी की जगह रखेंगे 1/6 रखेंगे, और ये कितना हो जाएगा ब्रैकेट में a माइनस बी ना, तो a माइनस का b। देखिए सॉल्व कर देते हैं। 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब और माइनस, ये देखिए 3 से काटेंगे एक बार तो 2 बार में कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, अब फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 3 में 3 का तो 9 हो जाएगा, 9p² बटा में, और नीचे कितना बचा है 2 बचा है, ठीक है ना, 2 बचा है, 2 हो गया। और एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 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 प्लस, अब एक बार इसमें मल्टीप्लाई करिए पूरा का, 3 तिली के 9, 9 हुआ, 9 बटा में कितना है 3 तिली के 9, 9 बटा में 6, अच्छा ऐसे लिख सकते हैं ना, हाँ पूरा लिया जाए ना, 3 तिली के 9, 9 अब बटा में कितना है 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1/6 से, तो ये 3 से ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, 3 तिली के 9, 3 दूनी के 6, ठीक। इसको 3 से काटेंगे तो ये 2 बार में, ये कितना बचेगा फिर 1/4, माइनस का माइनस माइनस प्लस 1/4, ये हो गया 1/4 हो गया, 1/4 हो गया। और ये p है साथ में तो p भी लगाएंगे, p भी लगाएंगे ना, p भी लगाएंगे। देखिए यहाँ p भी है, यहाँ p है तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो p आ जाएगा। देखिए सेम टू सेम यही ऊपर वाला बना है, सेम टू सेम ऊपर वाला बना है ना, नीचे देखिए ना, 3p³ माइनस 1/6 का क्यूब माइनस 9p² अपार्ट में 9 और इक्वल टू 1/4 का p, एकदम सेम टू सेम बना। तो हमारा क्या फार्मूला बन जाएगा, ये फार्मूला बन जाएगा कि 3p माइनस का 1/6 का होल क्यूब, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए मेरे भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी से। अब हमारा केवल एक क्वेश्चन बचा है 21 नंबर, इसको हम लोग सॉल्व कर पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर देते हैं, पूरा ख़त्म कर देते हैं इस चैप्टर को, कल से नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। देखिए इसको करते हैं रफ, इसको करते हैं रफ, इसको करते हैं रफ। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, 20वां नंबर है, सॉरी 21वां नंबर है। घनाभ जिनकी आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाओं के लिए संभव व्यंजक क्या होगा। देखिए आयतन है 21 नंबर, आयतन का फार्मूला हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाता है, तीनों फार्मूला होते हैं इसके। अब ये आयतन में क्या दिया है 3x² माइनस का 4x, सॉरी माइनस 12x, क्या दिया है 3x माइनस का 12x। देखिए इनमें से हम क्या 3 बाहर निकाल सकते हैं, x बाहर निकाल सकते हैं, बाहर हो गया, क्या बचेगा x माइनस का 4, यही बचेगा ना। देखिए 3x, देखिए इसमें से इन दोनों में से देखिए क्या कॉमन है, x है, दोनों में दिया है, x बाहर निकाल दिया, 3 भी दोनों में है, 3 बाहर निकाल दिया, तो क्या बचा 3x² माइनस 3 चौके 12x, ठीक। अब ये हो गया हमारी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई, और ये हो गया ऊंचाई, ये हमारा आंसर हो गया, जिसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चाहे तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, हमने ऐसे डायरेक्ट दिखा दिया है, आप चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं। ये 21 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 21 का ये पहला नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग करेंगे इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व। इसको करते हैं मेरे भाई, पहले करते हैं रफ, ठीक है, इसका करते हैं पहले रफ कर दें। चलिए रफ कर दिया। एक 21वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व क्या दिया है, देखिए
12 के वाई स्क्वायर प्लस 8 के वाई माइनस का 20 के, यही दिया है। अब देखिए किसके, ये 4 के टेबल में सब मिलेंगे, 4 के मिल जाएगा। और क्या अंदर बचेगा, फिर अंदर क्या बचेगा, 4 3 12 वाई स्क्वायर बचेगा प्लस 4 दूनी के 8 वाई बचेगा माइनस 4 5 20 ये बचेगा। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये 4 के तो बाहर हो गया, अब इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 15 हो जाएगा, 15 वाई स्क्वायर बनेगा, 15 वाई स्क्वायर, ठीक, 15 वाई स्क्वायर। अब इसमें का मल्टीप्लाई ऐसा करा जाए कि 5 3 15, गुणा करने में 15 हो जाए, माइनस का 15 हो जाए, और प्लस माइनस करने पे 2 वाई बचे, तो यहाँ लगा देते हैं 3 माइनस, ठीक है। देखिए 5 3 15 हो गया, और 5 में से 3 घटा दे तो बचेगा 2, हो रहा है। चलिए अब देखिए 3 वाई है तो 3 वाई स्क्वायर, अब यहाँ लिख देते हैं 5 वाई, ये 5 तो ये लिख दिया, इसमें वाई जुड़ा है तो वाई लगा देंगे, माइनस 3 की चाहिए 3 वाई लगा देंगे माइनस 5। ये क्लियर मेरे भाई, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए 4 के है, 4 के, इन दोनों में से हम क्या बाहर निकाल सकते हैं, वाई बाहर निकाल दिया, 3 प्लस का 5 ये हो गया, 3 प्लस का 5, और यहाँ लगाएंगे वाई, क्योंकि 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3, अब वाई में वाई करेंगे वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यही ब्रैकेट सेम टू सेम यहाँ लिखिए पहले, 3 वाई प्लस का 5। अब देख रहे हैं हम लोग कि 3 वाई यहाँ माइनस में दिया है तो माइनस 1 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का 3 वाई हो गया, अब माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5, बाहर वाला एक ब्रैकेट में y माइनस 1 एक ब्रैकेट में, अंदर वाला एक ब्रैकेट में 3 वाई प्लस का 5, ठीक। और बाहर क्या है, 4 1 के है, ठीक ना मेरे भाई, यहाँ तक हो गया। तो बस हमारा आंसर आ गया है, ये हमारी क्या है, लंबाई है, ये हमारा लंबाई है, लंबाई, और ये क्या है, चौड़ाई है, चौड़ाई, और ये क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई। अब जल्दी से तीनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम लोग क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर दिए हैं, ये हमारा आंसर रहा। अगर मेरे भाई इस वीडियो में नए आए हों तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, नए चैप्टर नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, मुस्कुराते रहिए, काम करते रहिए, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।